सत साहब। सत साहेब, बोली बोली। चलो मेरे पास गुरु जी। कार है, आपको भी प्रणाम। बोली। गुरु जी, इस साल शब्द की प्राप्ति हो गई है? किसको प्राप्ति हो गई? मुझे मुझे पूछ रहे हैं कि आपको हो गई, ये बता रहे हो? हमें हो गई सात शब्द की प्राप्ति। अरे वाह, बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। और गुरु जी केवल कभी कभी दाहिने कान की तरफ से वैसे धुन आती है, समझ में नहीं आती कहाँ से आती है, मेरा जैसी आवाज आती है। और भी कभी चिक चिक की आवाज कभी कभी दाहिने कान की तरफ से आती है, वो बहुत तेज आती है। वो क्या है गुरु जी? ऐसा है ना, एक तो हाँ सात शब्द का शरीर से कोई संबंध नहीं है। अच्छा। आप जो बोल रहे हैं ना कि यहाँ से आई वहां गई, तो अगर परमात्मा का ठिकाना हमें पता लग गया, हाँ परमात्मा का ठिकाना तो सब जगह है, कण कण में है। ऐसा एक अणु भी, अणु जितना होता है ना छोटा, इतना सूक्ष्म होता है, तो उतनी जगह भी परमात्मा के सिवाय खाली नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ से दुनाइन वहां गई? तो ये अलग चक्कर होता है। देखो, हमारा शरीर भी एक यंत्र है कि नहीं? 72,000 नस नाड़ियां चल रहा है, उसमें रक्त प्रवाह का संचार हो रहा है। और ये जो हमारा मस्तिष्क है, उसको हम भेजा कहते हैं, मेंदू कहते हैं। तो उसमें तो करोड़ों करोड़ों गिनती नहीं कर सकते, इतने इतने उसमें नस नाड़ी है। तो हमें इतना ही समझना है। ये तो शरीर की बात हो गई, तो परमात्मा तो कितना सूक्ष्म होता है, कितना सूक्ष्म होता है। अगर ऐसी जगह नहीं है कि वो नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो ये कान से आया, वो कान से गया। तो परमात्मा के सिवाय ऐसी कोई जगह नहीं होती। तो मुझे इतना ही कहना है, जब हमें ऐसा लगता है ना कि ये कान से आई, वो कान से आई, या हम उसका ठिकाना बताने लगते हैं ना, एक तो मैंने क्या कहा, ऐसी जगह है नहीं कि जहाँ परमात्मा नहीं है। बराबर? तो ऐसा है कि मैं इसलिए उदाहरण देता हूँ, जैसा सागर होता है, समंदर होता है, उसमें एक छोटी सी मछली होती है। तो मछली के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब पानी पानी होता है कि नहीं? तो सागर या समंदर ऐसा समझो कि परमात्मा है, बराबर? और जो मछली है वो हम आत्माएं हैं। तो अभी आप अगर मछली ने ऐसा कहा कि मैं पानी से नहीं भीग सकती, तो ऐसा होगा क्या? जी नहीं। उसके लिए तो उसको बाहर आना पड़ेगा ना पानी से। हाँ बराबर। हाँ, तो जो लोग बोलेंगे कि मुझे परमात्मा मिला ही नहीं है, या वो कहाँ है, या मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो बातें सब गलत होगी ना। क्योंकि परमात्मा तो है, आपको समझ नहीं रहा है, ऐसा बोलो। बराबर जी। हाँ, तो मछली ने अगर ऐसा कहा कि पानी कहाँ है, तो वो जैसा हम क्या बोलेंगे, पागलपना होगा ना, मूर्ख है, अज्ञानी है, ना समझ है। तो पानी जैसा खचाखच भरा है, उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे, वैसे ही परमात्मा में हमारी आत्मा डूबी हुई है। पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में ही डूबा हुआ है। बराबर जी, बराबर बराबर। सिर्फ हमें अज्ञान का पर्दा हो गया है, या हम अज्ञानी है और हम भटक रहे हैं परमात्मा के लिए। बराबर? यहाँ मिलेगा, वो मिलेगा। फिर गुरुआ लोग बोलते हैं कि ये मंत्र लेके जाओ, उसमें मिल जाएगा। कोई बोलता है ध्यान करना पड़ेगा, उसमें मिल जाएगा। कोई बोलेगा समाधि करनी पड़ेगी तब मिलेगा। बराबर कि नहीं? बराबर। ये सब बकवास बातें है ना। परमात्मा नहीं, ऐसी जगह नहीं है, परमात्मा है ही। तो बात ऐसी है कि हम अज्ञानी हैं। बराबर? हम अज्ञानी हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मछली अगर कहेगी कि कहाँ पानी है, तो उसके लिए उसको जमीन पे आना पड़ेगा ना, जी तब वो कह सकती ना कि कहाँ है पानी। लेकिन वो बोलते समय मर जाएगी तब तक, जी क्योंकि पानी, देखो उसका जीवन ही पानी ना, जी और वो पानी के बाहर कैसे आएगी और क्यों बाहर आएगी, और बाहर आके वो वापिस बोलेगी कहाँ पानी है, मैं तो मर जा रही हूँ। तो उसका अज्ञानपना है ना भाई, तू ये किसको दिखाने के लिए बाहर आई है, और बाहर भी आ गई है, जमीन पे आ गई है, तो तू जिंदा रहेगी क्या? नहीं ना। नहीं नहीं नहीं। तो वैसा है कि हमारा आत्मा परमात्मा के बगैर नहीं रह सकता, माने परमात्मा में ही डूबा हुआ है। बराबर। बात ऐसी है कि हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, हम नहीं समझ रहे, माने मछली पानी को समझ ही नहीं रही है। बराबर। वो उसका अज्ञान है ना, है तो पानी, उसने तो पानी को स्पर्श भी किया है, वो पानी में ही रहती है, वो तो पानी में ही डूबी हुई है। लेकिन वो कह रही है कि मुझे पानी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उसका अज्ञानपन है ना जी। परमात्मा का तो अज्ञानपन नहीं ना, ये नहीं। परमात्मा अज्ञानी नहीं है, हम अज्ञानी हैं, क्योंकि परमात्मा का पूरा खचाखच भरा है। ऐसी मैंने तो कहा ना, ऐसी जगह नहीं है कि परमात्मा नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा समझो कि परमात्मा को जब तक नहीं समझते तब तक हमारा जन्म पे जन्म चलता ही है, 84 लाख योनि हम भोगते हैं। बराबर कि नहीं? अगर मछली इतने पानी में रह रही है, पानी उसका जीवन है, पानी में ही उसका लाखों पीढ़ियां गुजर चुकी है, पानी में वो विलीन हो गई है, पानी में ही सड़ गई है, पानी में ही उसका जीवन है, जी रही है, या उसका भविष्य भी पानी में ही है, उसके जो बच्चे होने वाले वो पानी में ही होने वाले हैं, वो भी पानी में ही तैयार हुई है, और मर भी जाने वाली तो पानी में ही मर जाने वाली है, और जिंदा भी रहने वाली तो पानी में ही रहने वाली है। तो पानी का कोई दोष नहीं है। तो ऐसा ही परमात्मा में हम डूबे हुए हैं, लेकिन परमात्मा हमें समझ नहीं रहा है। तो गुरुआ लोग हमें समझा दे रहा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, तो हम में कैसे रहेंगे? एक आकार में दूसरा आकार कैसा रहेगा? अगर आकार भी रह गया तो दूसरा आकार को काम कैसा करते आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो मछली का आकार अलग है, पानी का आकार अलग है ना। जी जी अलग है, थलग है, इसलिए तो कारोबार चल रहा है ना जी। लेकिन अगर मछली बोलेगी कि मैं मछली में ही हूँ, या परमात्मा कोई मछली कहेगी कि उसकी जैसे ही बड़ा ही मछली परमात्मा है, तो और उसको ढूंढने जाना है, तो ऐसे ढूंढेंगे नहीं, वो तो बड़ी मछली उसको खा जाएगी ना। जी जी जी। क्योंकि वो भी एक उसका आकार वैसा ही है। और समझो हम परमात्मा को भी हमारे जैसा कहेंगे, मनुष्य जैसा ही कहेंगे, तो हम जैसे विकारी है। जो भी प्रकृति में जन्म लेता है तो प्रकृति खुद ब खुद विकारी है। बराबर। जहां भी आकार आता है वहां विकार आ ही जाता है, डिफॉल्ट आ जाता है। बराबर बराबर। तो परमात्मा भी अगर हमने मनुष्य जैसा बोल दिए तो वो परमात्मा भी विकार में आ गया। विकार में माने मनुष्य जैसा षड्रिपुओं में है, तो फिर परमात्मा में क्यों नहीं? ठीक है, आप बोलेंगे नहीं परमात्मा में थोड़ी षड्रिपु है, लेकिन है ना। हम जैसे प्रकृति के बंधन में आए, अगर परमात्मा भी मनुष्य जैसा है तो वो भी प्रकृति के बंधन में आ ही गया है ना। जी जी। और जो भी बंधन में आता है तो दूसरे बंधन वालों को कैसे छुड़ेगा? बराबर कि नहीं? दोनों भी मकान में बंद है, बाहर से दोनों का भी ताला लगा हुआ है, बस कोई खिड़की है, कोई झरोका है, उसमें से दोनों बातचीत कर रहे हैं,
और दोनों बोल रहे हैं एक दूसरे को कि मुझे छुड़ा मुझे छुड़ा, तो छुड़ाएंगे क्या? नहीं छुड़ाएंगे ना, क्योंकि वो भी बंद है, वो भी बंधन में है, ये भी बंधन में है। तो जो बंधन मुक्त है वही छोड़ेगा ना। तो वैसा ही परमात्मा बंधन मुक्त है, माने वो बंधन माने उसको कोई प्रकृति का भी बंधन नहीं है, किसी का बंधन नहीं है, बराबर। वो स्वतंत्र है, स्वयंभू है। लेकिन हम जो है ना मनुष्य या मनुष्य वाले आत्मा, ये बंधन में ही रहती है, बराबर। माने शरीर उसका बंधन नहीं है। और ये आत्मा को अगर दूसरी जगह भी ट्रैवल करना है, प्रवास करना है, यात्रा करनी है, तो शरीर साथ में रहता है, लेकिन शरीर का बदलाव होता है, अलग अलग शरीर। जैसे मैंने कहा ना, ये शरीर छोड़ के, ये स्थूल शरीर छोड़ के जब आदमी मर जाता है तो सूक्ष्म शरीर धारण करता है हमारी आत्मा, और उससे हो जाता है। और मोक्ष में जाने के लिए तो दिव्य शरीर होता है, कारण देह होता है, कारण शरीर होता है। लेकिन बगैर शरीर हम मोक्ष का भी अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि मोक्ष में क्या है? आनंद ही आनंद है, बराबर। वो कोई वस्तु नहीं है, ना खाने की वस्तु है या देखने की वस्तु है, वो तो अनुभव करने की वस्तु है, बराबर कि नहीं? बराबर। हम कोई अत्तर लेने जाते हैं, इत्र, बराबर कि नहीं? इत्र लेने जाते हैं तो इत्र का हमें क्या आता है? सुगंध ही आता है ना, सुगंध आता है, सुगंध। तो वो सुगंध पकड़ में आता है क्या? नहीं। तो वो सुगंध की हम अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, हाँ हाँ ये अच्छा है, ये दे दो, बराबर कि नहीं? बराबर। या अगरबत्ती का भी जो सुहास आता है, सुगंध आता है, तो वो कोई देखने वाली वस्तु नहीं होती, माने सुगंध का स्वरूप अलग है। अभी ये मैंने सुगंध का उदाहरण दे दिया, तो ये तो दिखने वाली वस्तु, माने ये तो जड़ वस्तु है, इसलिए हम बोल सकते हैं। और जहाँ भी जड़ वस्तु होती है उसका कोई आकार होता है, उसका कोई लिमिट होता है, बराबर कि नहीं? एक अगरबत्ती लगाई तो ज्यादा से ज्यादा आपका मकान में उसका सुहास आएगा, सुगंध आएगा, बराबर, लिमिट। आपने इत्र खरीदी किया, उसका सुगंध आपने जब वो नाक वो जो बोतल है वो नाक में लगाई, नाक के पास आपके लेके आई, तो आपको सुगंध आ जाएगा, बराबर। हाँ, जैसे नाक से हट गई नहीं आएगा। तो माने जो भी प्रकृति में होता है वो लिमिटेशन होता है उसको। फिर कोई जगह की लिमिट समझो, परिस्थिति की लिमिट समझो, टाइमिंग की ये समझो, लिमिट समझो। लेकिन परमात्मा जो होता है ना, वो काल के परे होता है, माने समय के, उसको समय की कोई बाधा नहीं आती है, बराबर कि नहीं? बराबर। हाँ, और जो मोक्ष में गए हैं, हमसे पहले गए हैं, या जो मोक्ष में हमेशा के लिए है और उनकी शक्ति ज्यादा है, तो वो अपने इसमें से दिव्य ज्ञान से वो आप जन्म भी लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी अवतार लेते हैं, तो वो कोई परमात्मा अवतार नहीं लेता, बराबर। तो परमात्मा से वो अवतार मांग लेते हैं कोई काम करने के लिए, बराबर। तो वो उसको हम योग माया कहते हैं ना। तो वो दिव्य योग से माया में एंटर करते हैं, माने माया में जन्म लेते हैं, प्रकृति में जन्म लेते हैं, बराबर। लेकिन वो परमात्मा नहीं लेता। तो कौन लेता है? तो श्री कृष्ण कोई परमात्मा नहीं है, राम कोई परमात्मा नहीं है। ये भी ऐसा समझो मोक्ष को प्राप्त हुए लोग हैं, लेकिन वो अपने दिव्य योग से माने, अभी दिव्य योग कैसा समझना, माने ऐसे समझो कि परमात्मा की उनकी थोड़ी नजदीक जाती है, या परमात्मा की पहचान उनकी ज्यादा है, या परमात्मा का जो कोई प्रणाली है उससे वो क्या बोलते, काफी उसमें ज्ञानी है, बराबर कि नहीं? बराबर। तो उनको जैसा लगता है फिर वो वैसे अवतार लेते हैं, बराबर, और अपना अवतार कार्य समाप्त करके जाते हैं। तो यहाँ कोई परमात्मा अवतार नहीं लेता, बराबर। तो मैंने क्यों ऐसा ये बताया, श्री कृष्ण का उदाहरण दे दिया, अवतार का उदाहरण दे दिया, क्योंकि मैंने इससे पहले क्या बात की कि कोई मनुष्य
परमात्मा नहीं हो सकता, या मनुष्य सदृश, मनुष्य जैसा देहधारी है वैसा परमात्मा कोई देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको तत्काल वो श्री कृष्ण जी का उदाहरण दे दिए, ताकि आप डायरेक्ट बोलेंगे नहीं कि गीता में तो ऐसा कहा है। तो वो जैसा है, वो जिसको दिव्य योग प्राप्त हो जाता है ना, तो वो ऐसा समझो थोड़ी देर के उसमें वो नशे में चला जाता है। ऐसा समझो कि वो दिव्य योग के नशे में चला जाता है और थोड़ी देर के लिए कभी परमात्मा जैसे हरकत भी करता है। जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं ना, कभी कभी परमात्मा जैसी बातें करते हैं ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो थोड़ी देर के लिए। क्योंकि जैसा भागवत में जैसे उद्धव को उन्होंने बताया ना कि जैसे श्री कृष्ण को आपने सब कुछ दिया, वो दिव्य रूप दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया, तो वापस मुझे वो जो कुछ वहां किए ना, तो मुझे वो अभी वो समझा दो, मैं आपका सखा हूं ना, जैसा अर्जुन आपका सखा है, तो आपने बोल दिए। फिर वहां श्री कृष्ण जी ने बोले, मैं वो किसको कौन से नशे में गया था वो मुझे नहीं मालूम, वो वहां की बात वहां हो गई, मैं क्या बोला वो मुझे मालूम नहीं है, मैं वो दोहरा नहीं सकता। भागवत में आ गई ना वो कथा भी। हाँ, मैं उसका वापिस झेरॉक्स नहीं कर सकता, वो हो गया, वो क्या बोला मैं क्या बोला। अभी तुम्हारे कोई अलग प्रश्न हो, अलग सवाल हो तो वो बोलो क्या, लेकिन वो वहां ऐसा क्यों किया, वहां आपने ऐसा ही क्यों बोला, वहां आपने ऐसा ही क्यों दर्शन दिए, तो वो छोड़ दो। तो ऐसा है, कभी कभी आदमी उसमें चला जाता है और वो परमात्मा से वो स्रोत प्राप्त हो जाता है उसको। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये परमात्मा तो नहीं है, तो इसका ही फायदा ये गुरु लोगों ने उठाया, माने गीता का फायदा गुरु लोगों ने उठाया और अवतारवाद का शुरुआत कर दी। बराबर। हाँ, तो ऐसा है, हर धर्म का अवतारी पुरुष होता है परमात्मा। हर पंथ का जो संस्थापक होता है ना, मुखिया होता है ना, उसको वो लोग अवतारी पुरुष माने परमात्मा घोषित कर देते हैं। बराबर कि नहीं। जैसे कबीर साहब भी आए, तो कबीर साहब भी ऐसा समझो कि श्री कृष्ण जैसे ही दिव्य योगी पुरुष हो, बराबर, वो अवतार लेते होंगे, ऐसा समझ के चलो। मेरे ख्याल में तो ऐसा कबीर बीजक में नहीं लिखा है, लेकिन कबीर बीजक के बाद में जो कोई ग्रंथावली तैयार हुई है ना, लोगों ने की है ना, तो उसमें ये कथा कहानी आई है कि कबीर साहब ने हर वक्त जन्म लिया है, हर युग में जन्म लिया है, वगैरह वगैरह। तो मैं उसका खंडन करता हूँ, माने मैं उसको मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? तो मेरे पास जो असली कबीर बीजक है, मैं जो सबको देता हूँ, जो सबसे पुराना है, जो धर्मदास द्वारा लिखा गया है, तो उसमें ऐसी कोई स्टोरी बताई नहीं है। बराबर। या स्वयं मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा कबीर साहब ने बोला नहीं है। वो तो उल्टे दास कहा है, मैं भी परमात्मा का दास हूँ। और उन्होंने वही कहा है जो मैं कहता हूँ ना, परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार, ये दोनों के परे होता है। बराबर। तो उसमें कबीर बीजू में वही कहा ना कि जो मेरा रामचंद्र है, जो राम जी है, जो मेरा राम है, वो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है। मैं उस राम को प्रणाम करता हूँ। बराबर। अगर वो मुझे मिल गया तो वो मुझे मोक्ष जरूर देगा, क्योंकि मोक्ष देने का अधिकार भी परमात्मा का होता है, राम जी का होता है। तो उन्होंने कितना खुला खुला कह दिए ना। उन्होंने अपना, अभी देखो सब गुरुआ लोग अपनी तरफ से परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं। फिर किसका परमात्मा कैसा भी हो, बहुत सारे लोगों का मैंने परमात्मा को बोल दिए ना कि हर मास का बनाया है, फिर आज वो जिंदा है, वो परमात्मा उनका, या मर चुका है, या उनको 200 400 500 1000 लाख बरस हो गए हो, उनके लिए वो परमात्मा है। बराबर। लेकिन हर मास का है, और वो बोलते कि वो वहां बैठा है। तो ऐसा है कि मैंने कहा
कि परमात्मा ऐसा कोई अवतार नहीं लेता, उसको कोई जरूरत नहीं है, उसकी जो प्रणाली है और मनुष्य की जो प्रणाली है वो अलग थलग ही है। अभी जैसे देखो, आपने कहा कि मुझे सार शब्द प्राप्त हुआ, लेकिन आपने कहा कि वो कभी ये कान से कभी वो कान से, तो वो जो खेला होता है ना, अभी उसके ऊपर लक्ष्य देना ही नहीं है। बराबर, हमको हमारे आत्मा ने गवाह दी ना कि हाँ यही सार शब्द होता है, यही परमात्मा का स्वरूप होता है। बस आपको समझ में आ गया। तो ये जो कान आपने ये कान से वो कान से, वो देखो वो तो बचपन से ये कान और वो कान खेला चालू है, वो अभी आपका लक्ष्य गया इसलिए आपको समझ में आ गया। लेकिन ये जो खेला है ना, ये बचपन से चलता है। कभी एक कान बंद पड़ता है, कभी वो शुरू हो जाता है, तो कभी दोनों बंद पड़ते थे, कभी दोनों चालू हो जाते हैं, तो कभी थोड़ा कम आवाज आने लगता है, कभी ज्यादा आवाज आने लगता है। तो ये खेला सब प्रकृति वाला है, शरीर का है, उसमें कोई सार शब्द का लेना देना नहीं है। लेकिन सार शब्द जब प्राप्त हो जाता है ना, और बाद में ये नजर में हमें आ जाता है ना, फिर हम कहते हैं कि ये ऐसा कैसा परमात्मा, ये कान में आया वो कान में आया, तो वो कोई परमात्मा नहीं है, कान से आया वो कान से गया। बराबर, वो उसकी जगह है, वो जैसा आपको प्राप्त हुआ है वही सच है। और बाकी ये जो बाद में आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये कान से आया ना वो कान से गया, तो वो कोई सार शब्द नहीं है। बराबर, तो जो पहला जो आपको प्राप्त हो गया है ना, तो वो वही है। और ऐसा कभी नहीं समझना कि वही सार शब्द मेरे कान में आया नहीं, ये कान से चला गया, तो वो कोई सार शब्द नहीं, वो आपके शरीर की एक प्रणाली काम कर रही है। बराबर, उससे सार शब्द का परमात्मा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, आप जो बोले वही सत्य वाली है। बराबर, अब ये ऐसा है, हमको समझता है, आपको नहीं समझता है। लेकिन चलो, आपको नहीं समझा इसलिए आपने पूछ लिया कि चलो सार शब्द तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये कानों वाला क्या खेला हो गया, ये कान से आ रहा है वो कान से, तो वो भी कोई सार शब्द है क्या? या सार शब्द ऐसा भी करता है, कानों से भी खेलता है क्या? तो वो कोई कानों से खेलता नहीं है, इंद्रिय उसका कोई विषय नहीं है। फिर बाह्य इंद्रिय हो, अंदर विद्या इंद्रिय हो। हाँ बोलो गुरुजी, दो रोज से ऐसा हो रहा है, दाहिनी तरफ से आवाज चिक चिक की ज्यादा तेज आवाज आती है 2 रोज से। हाँ बराबर है ना, कल से हुआ है, कल से। हाँ तो वही सार शब्द है। लेकिन कैसा है, देखो ये सार शब्द जो होता है ना, वो करोड़ों करोड़ों बरस के बाद प्राप्त होता है। बराबर, तो इसकी आदत हमारे शरीर को या हमारे इंद्रियों को नहीं होती, तो हमें वो एक आश्चर्य लगता है ना, आश्चर्य भी लगता है, संशय भी आ जाता है। अरे इन्होंने तो बहुत सारे प्रवचन में तक ऐसा कहा है, वेदों में तो ऐसा कहा है, उसकी तो आत्मा को अनुभूति होती है। वेदों में तो ये लिखा है कि हमारे आत्मा को परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, और वो अनुभूति परमात्मा ही हमारे आत्मा को दे देता है, माने परमात्मा ही उसकी पहचान हमारे आत्मा को देता है। बस इतना ही लिखा है। बराबर गुरु जी। हाँ, ये जो कभी परमात्मा चारों युग में आए कि नहीं आए, ये कैसी बात है? काफी चारों युग पर कई भगवान आए, मुनिनाथ करुणामयी नाम धरावा आते हैं ना, उसमें लिखा था ना उसमें। ऐसा सही है कि गलत है? मैं वही कहा आपको, जो कबीर बीजक जो मुख्य ग्रंथ है उसमें जो लिखा है ना, वही बात सत्य है। बाकी उसके बाद वाले जो ग्रंथ है, जो कथा कहानी हुई है, उससे मैं विश्वास नहीं करता। बराबर, अभी ऐसा है, ये कथा कहानी कोई कबीर जी के बारे में ही लिखा है ऐसा नहीं है। बराबर, अभी कबीर पंथ है समझो, कबीर साहब को मान रहे समझो, तो हर धर्म वाले, हर पंथ वाले, हर गुरु गद्दी वाले, उनके जो मुखिया होते हैं उनको परमात्मा मानने की एक प्रथा है। क्या है? प्रथा है। हम हमारे माँ बाप को भगवान मानते हैं, ये क्या है? प्रथा है। सचमुच में कोई वो भगवान होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन हम क्या बोलते हैं, जिन माँ बाप ने हमें ये दुनिया दिखाई इसलिए हमारे लिए हो गए भगवान। कितनी सच बात है। तो वैसे ही हर धर्म के
हर जो धर्म ग्रंथ होते हैं ना, उनके जो मुखिया होते हैं वो उनके लिए परमात्मा होते हैं। बराबर। जी मैंने बराबर। कहा ना कि विष्णु पुराण लिखा है तो उसमें विष्णु को ही परमात्मा कहा गया है, शिव पुराण लिखा है उसमें शिव को ही परमात्मा कहा गया है। बराबर। बराबर। तो ऐसे ही कबीर बीजक जो लिखा गया है, कबीर जी के बारे में लिखा गया है, तो कबीर जी को परलोक परमात्मा मानते हैं। तो वो इनका उनका भाव है। क्या है? उनका भाव है। और वो भाव के वजह से उन्होंने अलग अलग कथा कहानी तैयार की है, या जो भी हो। बराबर। लेकिन जो होता है ना, जैसा वेद होता है, तो हिंदू जैसे हम क्या बोलते हैं, हमारा धर्म कौन सा? हिंदू है। लेकिन हमारा धर्म ये हिंदू, तो ये शब्द अब भी कहा गया 1,500-2,000 साल में हिंदू शब्द आ गया। लेकिन इसके पहले हमारा जो धर्म का नाम है वो सत्य सनातन वैदिक धर्म, ऐसा नाम है ना। माने हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ वेद को मानता है, वेद के अलावा किसी धर्म ग्रंथों को नहीं मानता। बराबर। 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 हाँ, तो फिर वेदों में जो लिखा है वो सत्य है हमारे लिए। बराबर। वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा होता है, आत्मा होता है, प्रकृति होती है, ये तीनों स्वयंभू है, सत्य है। बराबर। बाद में जो कोई ग्रंथ हो गए उसमें दोनों में से एक निकाल दिए, तो कोई बोलता है नहीं नहीं, आत्मा ही सचमुच होता है, परमात्मा सचमुच होता है, प्रकृति नहीं होती है, वो कोई कल्पना ही होती है। बराबर। बाद में कोई और धर्म ग्रंथ तैयार हो गए तो उसमें प्रकृति को भी कल्पना मान लिए, आत्मा को भी कल्पना मान लिए। नहीं, जो ईश्वर होता है ना, परमात्मा होता है, वही सत्य होता है। बराबर। बाद में कुछ और धर्म ग्रंथ लिख ले गए, उसमें फिर तीनों को भी नकार दिए। जैसे शंकराचार्य हो गए, उन्होंने तीनों को भी बाद में नकार दिए, तो माने पूरा शून्यवाद। तो मुझे इतना ही कहना है कि ऐसे टाइम टाइम पे ये होता है। लेकिन हम जो सार शब्दी होते हैं ना, असल में तो सार शब्दी जो होता है उसका चुनाव स्वयं परमात्मा करते हैं, ये तो मैंने कहा है। बराबर। यहाँ आपको जो सार शब्द प्राप्त हुआ उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं जो साई अरुण जी हूँ, तो आपको कोई मंत्र तंत्र नहीं दिए, कोई ध्यान नहीं दिए, कोई युक्ति प्रयुक्ति नहीं बताई। बराबर। बराबर। तो आप भी मान्य करते हो, तो सभी मान्य मैंने कोई नहीं दिया, वो तो आपको प्राप्त हुआ ना। और जैसा वो प्राप्त होता तो उसके साथ वो ज्ञान भी हो जाता है कि हाँ यही सार शब्द होता है। इसलिए आपने मुझे फोन किए ना। देखो आप तो कोई रजिस्टर भी नहीं हो या मुझे व्हाट्सएप पे जुड़े नहीं हो। अब भी आपने सुबह ये किया ना व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए, तो कहने का ये मतलब है, तो इसके पहले आपका और मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन आपको लग गया कि नहीं ऐसा ही सार शब्द होता है, आपका विश्वास हो गया, आपका आत्मा को वो अलग अनुभूति हो गई। कभी ऐसी अनुभूति कभी नहीं हुई, तो हो गई। तो फिर सारे शब्द आपको किसने दिया, लखाया? किसने लखाया? वो परमात्मा ने लखाया ना। हाँ, अभी इसमें ऐसा है, आप अगर कबीरपंथी हो, बराबर, और कबीर साहब के ऊपर ज्यादा आपका विश्वास है, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ मुझे कबीर साहब ने ही लखाया है, कबीर साहब ने ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि मैं घर घर जाऊंगा और सारे शब्द लखाऊंगा, और लखाते वक्त मेरी परिचय भी नहीं होगी। बराबर कि नहीं? तो आपके दृष्टि से क्या हो गया? मुझे आपके लिए परमात्मा कौन हो गए? कबीर जी हो गए। बराबर। बराबर। तो आपका कोई उसमें गलत है क्या? नहीं है। बस मैंने क्या कह दिए कि परमात्मा वो कोई परमात्मा नहीं है। बराबर। क्योंकि हर मास का कोई परमात्मा नहीं होता, या परमात्मा कभी ऐसा युगों युगों अवतार नहीं लेता। तो जो अवतार लेने वाले होते हैं वो, मैंने वही भी कहा, वो दिव्य योग की शक्ति जिनमें ज्यादा होती है, और जो पहले से मोक्ष में रहते हैं उनको वो शक्ति थोड़ी ज्यादा रहती है, पावर ज्यादा होती है। तो उनके हिसाब से वो परमात्मा से वो मांग लेते हैं कि मुझे जन्म लेना है, और उनकी अर्जी सैंक्शन हो जाती है और लेते हैं। वगैरह ऐसा एक थोड़ा समझ के चलना। बराबर। क्योंकि ये वेदों में लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बराबर। और जो सार शब्द होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वेदों को मानता है,
उसके बाद में जो भी धर्म ग्रंथ तैयार हुए उसको नहीं मानता। दूसरी बात, सारशब्दी जो होता है तो उसका चुनाव स्वयं परमात्मा करता है, बराबर। फिर वो परमात्मा को आपको कोई भी नाम दो या सार शब्द को कोई भी नाम दो, कोई राम नाम भी बोल सकता है, सतनाम भी बोल सकता है, वाहेगुरु भी बोल सकता है, दूर की वाणी भी बोल सकता है, फिर आपको सतनाम भी बोल सकता है। आपको जितने भी जो भी नाम देना है वो दो, लेकिन एक वही एक ही बात है, वो एक सत्य है और सत्य एक परमात्मा ही होता है, हमारे लिए परमात्मा ही है, बराबर। और सार शब्दी इसको भी कहते हैं कि जो सार शब्दी गीता को मानता है, बराबर। गीता को क्यों मानता है? तो गीता में भी साफ साफ लिखा है कि क्षर, अक्षर और अक्षर ब्रह्म, बराबर कि नहीं? तो क्षर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। अक्षर का मतलब होता है आत्मा, बराबर। और अक्षर ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा। तो गीता में भी बराबर वेदों जैसा लिखा है, बराबर। फिर आगे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है वो जाने दो, लेकिन हम हमारा हिसाब से देखेंगे ना। अगर हमारा जी प्रणाली है, जो तत्व है, जो गणित है, जिसमें बैठता है वो हमारे लिए सच है, सत्य है, बराबर कि नहीं? बराबर। हाँ, वो और ये सार शब्द के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा है। ऐसा क्या ऐसा कहा है, इसलिए हम गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। हाँ, रही बात अभी जो सत्य प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश है, बराबर, उसको भी सार शब्दी मानता है। तो क्यों मानता है? कि सत्यार्थ प्रकाश में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल वेदों की ही बात की है, बराबर। इसलिए वो हमें प्रिय है, बराबर। अभी उसमें क्या क्या कहा है, किस किस धर्म ग्रंथ के ऊपर टीका टिप्पणी की है, धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी की है, पंथ के ऊपर टीका टिप्पणी की है, वो जाने दो। वो देखो, कोई भी धर्म ग्रंथ होता है तो कोई ना कोई उनका विचार वो रखते ही है। और विचार रखना माने दूसरे पंथों के बारे में बोलना, दूसरे धर्मों के बारे में बोलना, या कोई सत्य की तहकीकात करना। तो उसमें उनको जो नजर आता है वो लिख देते हैं, बराबर। हाँ, उसमें वो तो सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है कि कबीर पंथी जो होते हैं वो कान दबाते हैं और वो ध्वनि सुनते हैं और उसी को वो सार शब्द बोलते हैं और फिर कहते हैं कि हमें वो परमात्मा ने दिया है, बराबर। और अभी हम संत बन गए हैं, ऐसा स्पष्ट उसमें लिखा है। फिर लोग मुझे बोलते हैं आप सत्यार्थ प्रकाश देते हो, उसमें तो कबीर पंथियों के बारे में तो ऐसा लिखा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, वो जो 4 लाइनें उन्होंने लिखा है ना कबीर पंथ के बारे में, तो आप 1000 बार पढ़ो। उसमें क्या कहा है कि उस टाइम में कोई कबीर पंथियों वाले कान दबा के वो ध्वनि सुनते होंगे, बराबर। फिर ऐसा कहते होंगे कि देखो हमें वो ध्वनि, परमात्मा की ध्वनि सुनी, हम अभी संत बन गए, हमने परमात्मा को पकड़ लिए। तो इसीलिए वो वैसी टीका टिप्पणी हो गई। लेकिन हम वैसे करते हैं क्या? मैंने आपको कहा कि आप कान दबाओ और वो ध्वनि सुनाई दे रही, क्या फिर वही सार शब्द ऐसा कहा है क्या? मैंने नहीं कहा। नहीं कहा। तो फिर वो टीका टिप्पणी हमारे ऊपर लागू होती है क्या? नहीं, उल्टा हम उस टीका टिप्पणी के अलग कर रहे हैं ना, हमसे तो अलग प्राप्त हुआ है। माने हम कबीर पंथियों जैसे, अभी देखो कबीर पंथियों में बहुत बड़े बड़े पंथ है, अलग अलग पंथ है, विचारधारा अलग अलग है कि नहीं? हाँ, तो उन्होंने कोई एक कबीर पंथ के बारे में कोई लिखा है, लेकिन हम वैसे नहीं ना, हम वैसे नहीं कर रहे ना, तो वो हमारे ऊपर लागू है क्या? नहीं। उल्टा हमने उसमें तो ये कहना है कि देखो ये जैसे लोग करते हैं तो ये बराबर नहीं है, ये गलत है। जो कान दबा के कहते हैं कि हम सार शब्द सुन रहे हैं, तो ये बात गलत है। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी कहा है। उल्टा वो तो हमारे लिए अच्छा है ना कि देखो हम ये ऐसे नहीं है, तो हम सच्चे कबीरपंथी ऐसा समझो। वो वैसे झूठे कबीरपंथी नहीं कि जो कान दबा के, तो ऐसा भी नहीं है। कबीर साहब का नाम लेके बहुत सारे अलग पंथ भी है।
कबीरपंथ की छोड़ के कि वो भी कान दबाते हैं और ध्वनि सुनते हैं, बराबर कि नहीं? वो भी बोलते हैं कि ये सार शब्द ये परमात्मा है। तो उसके लिए वो उस ग्रंथ में भी उनके लिए भी बोला गया है कि वो भी झूठ है। तो उन्होंने जिस साधना पे झूठ कहा है तो वो सचमुच में झूठ है ना। और मैं तो वैसे भी कहता हूँ ना, कितनी बार मैंने सत्यर्थ प्रकाश का भी उदाहरण दे दिए कि उसमें ऐसा ऐसा बोला है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ के बारे में बोला है। देखो हम खुद को नहीं देख सकते, उसके लिए कोई तो भी दूसरा आदमी चाहिए, बराबर कि नहीं? या आईना चाहिए तो ही हम समझ सकते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। तो वैसा ही किसी अगर दूसरे ने हमारे धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी की तो हमें जल्दी उसमें ये नहीं होना है उसने क्या कहा, ऐसा क्यों कहा, किस बारे में कहा, किस परिस्थिति में कहा, किस समय में कहा और किस साधना के बारे में उन्होंने उनकी टीका टिप्पणी की, ये हमें देखना पड़ेगा कि नहीं? कि बस उन्होंने कह दिए, उन्होंने वो ऐसे वैसे आए, ऐसे नहीं है। तो उन्होंने हर धर्म के ऊपर, हर पंथ के ऊपर, हर गुरु गद्दी के ऊपर उनके दृष्टि से जो गलत लगा, माने ऐसा समझो कि जो वेद नहीं मानते हैं और वेद में जो कहा है वो नहीं मान रहे हैं, अलग ही कोई तो भी दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा दे रहा है, तो उनके लिए वो गलत है। कितनी सहज बात है, बराबर? क्योंकि कान दबाने को ऐसा कोई वेदों में नहीं कहा, इसलिए उन्होंने कहा ये सब झूठ मूठ का चक्कर है, बराबर कि नहीं? तो बाकी भी लोग बहुत सारे ऐसे कान दबा के बोलते हैं कि वो सार शब्द है, वो तो बच्चे का भी कान दबाए तो भी उसको सुनाई देगा। तो ऐसा परमात्मा खुला आता है, खुली आंखों से आता है, सार शब्द खुली आंखों से आता है। हाँ, अभी आपने एकदम राइट कहा, कबीर साहब ने वही कहा है ना। और सार शब्द क्या होता है ये कबीर बीजक में भी लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन बाद वाले कोई दो लोगों ने निकाले कि कबीर साहब ने उसको शाप दिया है, ऐसा कहा है कि तुझे लाख दुआई, धर्मदास तो ये लाख दुआई, सार शब्द बाहर नहीं जाए, वगैरह वगैरह। ये क्यों लिखा ऐसा? अरे भाई, अगर सार शब्द कोई लेने देने की बात ही नहीं है तो सार शब्द के बारे में कबीर साहब धर्मदास को कैसे बता सकते हैं? वो बताने वाली वो बात ही नहीं ना। लेकिन ये बात कब होती है? जब जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसको समझता है कि यार ये दोहा ही गलत है, ये दोहा गलत है। क्योंकि ऐसा कोई मंत्र तंत्र नहीं है कि जो धर्मदास को दिया है और ये ले लो, ओम सोम वाला मंत्र ले लो और ये सार शब्द है, और ये सार शब्द तुम किसी को देना नहीं, किसी को बताना नहीं, तुझे मैंने दुहाई दी है, तुझे मैं शपथ दिलाता हूँ, वगैरह वगैरह। तो सार शब्द कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कोई साधना नहीं है, वो कोई लेने देने की बात ही नहीं है। तो दोहा तो गलत निकला कि नहीं? बराबर। जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो दोनों खड़े कौन हो सकता है? तो इन्होंने वो परमात्मा भी आदमी सरीका निकाला ना, जैसा आदमी खड़ा होता है, गुरु खड़ा हो जाता है, वैसा उसका बाजू में उन्होंने परमात्मा को भी खड़ा कर दिए ना। तो दोहा गलत है कि नहीं? गलत है कि दोनों खड़े हैं का किसको लागू पाए। तो वो जाने दो, उसमें हमें जानना नहीं है। लेकिन जो सार शब्द होता है ना, जिसको अनुभव हो जाता है, उस चीज की अनुभूति हो जाती है, जो वेदों में भी लिखा है, हमारे आत्मा को स्वयं परमात्मा उसकी पहचान दे देता है, यही लिखा है, तो उसको हम सार शब्द कहते हैं। और यही बात गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि सार शब्द ये ऐसा ही होता है। यही बात कबीर बीजक में साफ साफ लिखी है। अभी और कितना पुरावा देना चाहिए? जी गुरु जी, बराबर कि नहीं? बराबर। तो मुझे इतना ही कहना है। तो बाकी का कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। और क्या बोलता है, जिसका उसका व्यक्ति स्वतंत्र है। हम ऐसी दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकते। टीका टिप्पणी करने वाले महान होते हैं, हम उतने महान नहीं है। क्योंकि हमारा जो चुनाव है ना,
हमारा चुनाव साक्षात परमात्मा ने किया है, चार शब्दियों का चुनाव साक्षात परमात्मा ने किया है। तो हम दूसरों के ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर नहीं सकते, बराबर? बराबर। करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा है जिसका अगर कोई मंत्र तंत्र ही है, सार शब्द उनके लिए, उनके दृष्टि से सार शब्द ये कोई मंत्र है, या उनके दृष्टि से सार शब्द कोई साधना है, या उनके दृष्टि से सार शब्द कोई ध्यान है, तो फिर उनके लिए वो कंपटीशन लगेगी। वो बोलेगा अरे उनके यहाँ सार शब्द नहीं है, मेरे पास सार शब्द है। माने उसका क्या मतलब निकलता है, मेरे पास सार शब्द वाला मंत्र है लेकिन उनके पास भी सार शब्द वाला मंत्र है, लेकिन वो सार शब्द वाला मंत्र नहीं है, ऐसा कहना होगा ना। ये तो मंत्र वाली बात हो गई। इसलिए ये एक दूसरे को झूठा बोल रहे हैं, ये वो उसको लिए झूठा बोल रहा है और वो भी इसको झूठा बोल रहे हैं, लेकिन है तो दोनों भी झूठे, क्योंकि सार शब्द तो कोई मंत्र की बात ही नहीं होती, बराबर। कोई साधना, तो साधना तो मैंने अभी बताया कि कान दबाए, ये क्या साधना ही हो गई ना जी। कोई बोलेगा ध्यान, मैं ध्यान में उतरता हूँ, तो फिर ध्यान में मुझे वो सुनाई दे रहा है, वो भी गलत है। अगर दे भी रहा होगा लेकिन वो गलत है, क्योंकि वो साधना माने आपने अपनी ओर से किया ना, अपनी ओर से कोई साधना किया और परमात्मा आप उसको परमात्मा बोल रहे कि हाँ मुझे परमात्मा मिल गया, तो वो भी सब झूठ कहानी है, बराबर। आप परमात्मा का ये आता पता ठिकाना स्वरूप कुछ भी मालूम नहीं है, आप तो इस पे उलझे हुए ना कि परमात्मा कोई मंत्र में है, परमात्मा कोई ध्यान में है, परमात्मा कोई साधना में है, आप तो इसमें उलझे हुए हैं। या परमात्मा कोई हाड़ मास का होता है या मनुष्य देह वाला है, तो बहुत सारे अलग अलग भ्रांति की बातें हैं ना, तो उसमें ये लोग उलझे हुए हैं। लेकिन हमें मालूम है ना ये सब बातें झूठे, ऐसा कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं होती, कोई ध्यान साधना की बात नहीं होती, बराबर। कोई आकारों की बात नहीं होती, कोई दिखने वाली बात नहीं होती, कोई सुनने वाली बात नहीं होती। ये शरीर के परे विषय वाला होता है, इंद्रियों के परे विषय वाला होता है, ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियों से परे विषय वाला होता है, अंतकरण से परे विषय वाला होता है, चित्त के परे विषय वाला होता है, मन बुद्धि के परे विषय वाला होता है। माने ये सबसे परे होता है, हमारे से भी परे होता है। वो परमात्मा ही हमें ये लखाता है। ये कितनी सीधी बात है जी। अगर उसने हमें लखाया और हमें वो समझ में भी आ गया, और फिर हमने उसकी क्या बोले, हमने उसकी जांच भी की कि हाँ बराबर है, ये कबीर बीजक में ऐसा ऐसा लिखा है। मैं सबको कबीर बीजक देता हूँ कि नहीं, जो मेरे पास है। नहीं तो ऐसे गुरुआ लोग देते हैं कि देखो हमने जो साधना बताई ये ले लो, ग्रंथ देते क्या फोकट में ग्रंथ कोई? लेकिन मैं देता हूँ ना। गुरु ग्रंथ साहिब भी में भी सार शब्द का वर्णन है, कैसा है, क्या स्वरूप का होता है, या उसके बारे में जो भी, वो भी मैं गुरु ग्रंथ साहब देता हूँ कि नहीं। तो उसका कोई कबीर बीजक की पहचान क्या होती है? कबीर बीजक ऐसा है कि जैसे कबीर जी थे तो उनके कालावधि में जो धर्मदास थे ना, उन्होंने उस टाइम जैसे जैसे देखो उस टाइम कोई ऐसी लिखने की बातें नहीं होती थी, वो उस टाइम ऐसी याद रखने की शक्ति ज्यादा होती थी। पहले के जमाने लोगों को याददाश्त जो बोलते हैं ना, अभी कमजोर हो गई। हाँ, तो वेद भी जो है ना, वेद भी ऐसे ही लोगों के मुख में से चले आए हैं, तो वो कोई लिखे हुए नहीं है। देखो ये प्रिंटिंग का शोध जो है ना, लिखने का शोध है ना, ये लिखाई तो हम करते थे पहले, लेकिन इतना बड़े बड़े वेद इतने थोड़ी लिख सकते हैं क्या, या इतने जो दोहे है उस टाइम में भी लिखने की तो कोई ये नहीं थी, सुविधा नहीं थी, और कितना लिखेंगे। तो सबके मुखद्वत होते थे, बराबर, दोहे जो होते थे ना, और उसका कोई व्याकरण होता था, उसी व्याकरण के हिसाब से वो बराबर बैठते थे, और वो व्याकरण सबको आता था। ऐसे समझे सब कवि थे। सब कवि टाइप के लोग थे। तो देखो दौर दौर की बात होती ना, जैसे अपना पिछला टाइम सब लोग गाने याद करते थे, बच्चा घर घर वाला बच्चा
छोटा बच्चा भी गाना गाता था, है कि नहीं? ये पिक्चर का गाना, वो पिक्चर का गाना, नया कोई पिक्चर आ गया उसका गाना, बराबर कि नहीं? बाद में सीरियल बन गए तो सीरियल में सब घर की औरतें सीरियल देखने लगी, फिर सीरियल की बातें होने लगी, सबको फिर मालूम है आज क्या होने वाला है, कल क्या हो गया सीरियल में, तो या उसकी वैसी एडवर्टाइज जाहिरात भी होती थी। तो ये काल महिमा होता है। तो उस टाइम समझो कि ये जो दोहे वगैरह उस टाइम मुखद्वत होते थे। तो कबीर साहब जाने के बाद जो धर्मदास उनके पास थे या जिन्होंने धर्मदास को सब कुछ दिया था, बताया था वो दोहे, तो उन्होंने भी वैसे के वैसे लिखे। फिर बाद में धर्मदास जाने के बाद वो जो धर्म ग्रंथ है ना, उसमें सार शब्द भी वो था, सब कुछ था। जो धर्म ग्रंथ मैं देता हूँ उसमें साफ साफ लिखा है ना सार शब्द क्या होता है क्या नहीं, और सार शब्द के बारे में भी कहा है। खुद पर कबीर साहब ने कहा है कि मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, और उनकी दृष्टि से परमात्मा कौन है वो भी। लेकिन बाद में क्या हो गया, धर्मदास भी चले गए तो वो किसी को नहीं मालूम हुआ होगा, या जो भी कोई परिस्थिति होगी उसमें हमें नहीं जाना है। तो फिर बाद में पंत बन गए। तो जो कबीर साहब ने सार शब्द बताया था वो तो लुप्त हो गया। तो लोगों ने फिर मंत्र ही निकाले कि सार शब्द कोई मंत्र होता है, सार शब्द कोई साधना होती है, जैसे पान परवाना वगैरह वगैरह होता है ना, ऐसे कुछ निकाला लोगों ने, फिर अलग थलग और वही सार शब्द हुए। और जो भी फिर ऐसा हो गया कि माने कबीर साहब इतने कहते थे कि परमात्मा होता है, हम आत्मा है, हम जो आत्मा है, ये फिर ये चक्कर चला गया। फिर आगे आगे परमात्मा कबीर पंथी में हट ही गया, डायरेक्ट फिर जीवात्मा के में ही आ गए। हम ही हम है, हमको ही पाना है, हमें ही हमें ढूंढना है, हमें ही हमें में मिलना है, आपे में ही आप मिलना है, ऐसा हो गया ना। तो ये काल महिमा होता है। और वैसे फिर कबीर बीजक भी लिखे गए। फिर ऐसे अनेकों कबीर बीजक है, अनेकों, लेकिन ओरिजिनल के अलावा। तो आपके पास अगर ओरिजिनल कबीर बीजक मैंने दिया होगा, और आजकल के बहुत सारे कबीर बीजक है, ये आप ले लो, फिर उसमें देखो तो सब अलग थलग, सब अलग थलग है। उसमें तो सार शब्द की बात ही नहीं है। कबीर बीजक मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी, वो तो मैं सबको देता हूँ ना। देखो हमारा सार शब्द परिवार तो उसका मुख्य ग्रंथ तो वही है ना, कबीर बीजक मुख्य ग्रंथ है, गीता मुख्य ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश मुख्य ग्रंथ है, या गुरु नानक देव जी का जो गुरु ग्रंथ साहिब, वो माने ये जो 4-5 ग्रंथ है ना, इसके आधार पे ही हमारा सार शब्द है। और ये ग्रंथ को आधार हमने क्यों लिया है, तो उसमें सार शब्द के बारे में बताया गया है, बराबर। और जो भी कबीर साहब ने जैसे जो तत्व ज्ञान प्रणाली जो मुझे दी है वैसी वैसी मैंने बताई। तो जो मैं मेरी जो प्रणाली है इसी ग्रंथ में मिलती है। माने मैंने जो भी 4 बरस से मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ वो हुबेहूब वैसे के वैसे उसमें निकल रहे हैं। तो ये क्या पुरावा, आजकल लोगों को पुरावा चाहिए ना, और ये गुरु लोग कोई पुरावा नहीं देते, धर्म ग्रंथ भी नहीं देता। हम तो धर्म ग्रंथ जो भी हमें ज्वाइन हो जाता है व्हाट्सएप में, उनको हम तो ये फोकट में दे देते। लेकिन उन्होंने मांगा तो ऐसा नहीं, बराबर, उसने मांगा नहीं तो फिर क्यों देने का। लेकिन जो भी मांगते हैं तो उसको हम फोकट में दे देते हैं। फिर उनको पता चलता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। बाद में फिर उनको सार शब्द की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, पहले से ही हो जाती है। फिर वो जो हमें प्राप्त हो गया वो सही में वही है क्या, यही कबीर साहब देते थे क्या, या कबीर साहब इसी को ही सार शब्द कहते थे क्या? इसके लिए ये पुस्तकें है, इसके माने आपको और पक्का गारंटी आना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि हमने उसके लिए इतना जीवन दे रहे हैं, या जो कोई हम मान रहे हैं, जो परमात्मा को मान रहे हैं, सचमुच में वैसा परमात्मा, क्योंकि बाकी लोग परमात्मा को तो मानते ही नहीं, बाकी सब अपने आत्मा को ही मानते हैं ना। आत्मा है, ऊपर नीचे अंदर बाहर, आत्मा ही आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, और हमें आत्मा में विलीन हो जाना है। माने वो अपना खुद को कुछ बचाना ही नहीं चाह रहे। आया क्या ध्यान में? पूरा वैराग्य होना चाह रहे। माने मर गए तो सब कुछ मर गए, हम मर गए तो आत्माएं मर गई, हम भी मर गए। आपे में आप जाना माने क्या है? बात तो उसको ही कहेंगे ना, पूरा शून्य हो जाना, जीरो हो जाना। बौद्ध जैसा वो प्रणाली हो गए। बुद्ध का प्रणाली यही था ना, मर जाते तो कोई आत्मा नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं होता, हम शून्य हो जाते। तो ऐसा समझो कि बाकी लोग वही शून्य की बातें करते हैं।
लेकिन परमात्मा के बारे में कबीर साहब ने ऐसा कहा है क्या? कबीर बीच में वो तो खुलासा होता है ना जी। हाँ, तो कबीर साहब तो सचमुच परमात्मा को मानते थे। तो ये बात के लिए माने अभी ऐसा है कि अलग बात करने वाले कबीर साहब को मान रहे लेकिन बातें अलग बोल रहे ना। अब मैं बस कबीर साहब के बारे में बता रहा हूँ, वो भी बता रहे, फिर सच किसका है? तो इसलिए हम धर्म ग्रंथ देते हैं, भाई देखो इसमें है, हमने ऐसा कैसे बताया। 4 वर्ष से प्रवचन कर रहा हूँ, 1,500-2 हजार प्रवचन हो गए, बराबर कि नहीं? और वही लोग सुनते हैं, उनको सार शब्द की प्राप्ति हो रही है। आप भी प्रवचन कर रहे हो, आपके भी समझो 1,500-2 हजार प्रवचन होंगे, लेकिन आपके प्रवचन सुन के क्या हो गया? उनको सार शब्द मिला क्या? नहीं। तो आपके प्रवचन सुन के लोग उल्टा क्या बन गए? आपके शिष्य बन गए ना, आपका पंथ बढ़ गया, आपका धर्म बढ़ गया। लेकिन हमारे यहाँ कबीर साहब ने इतना स्पष्ट कहा है, जो भी जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है वो संत बनता है। इसलिए मैं भी कहता हूँ, जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई वो संत ही बन गए। तो हमने कोई अलग नहीं निकाला है हमारे कोई मन से, बराबर कि नहीं? जो जैसा लिखा है, जैसी कबीर साहब की प्रणाली थी या वेदों में जैसी प्रणाली वैसी के वैसे हम बोल रहे हैं, बराबर? हाँ, वेदों में इतना ही कहा है, वेदों में उनको थोड़े आचार्य बोलते होंगे, स्वामी बोलते होंगे, अलग अलग शब्द है, बराबर? हम संत बोल रहे हैं। तो संत का मतलब इतना ही होता है कि संत ये सब धर्म वालों का होता है, माने जो संत होता है उसको सभी धर्मों का ज्ञान होता है। और जो गुरु का शिष्य होता है उसको सिर्फ गुरु का ही, उसके गुरु का ही सब कुछ मालूम होता है, बराबर? या उसकी जो गुरु परंपरा है, उसका जो फिर गुरु का जो पंथ होगा या जो धर्म होगा उसके बारे में वो कहेगा। माने वो एक संकुचित हो गया ना, किसी गुरु का शिष्य बनना ये संकुचित बात हो गई। लेकिन जब हम संत बन रहे हैं, अभी संत क्यों बन रहे हैं? तो हमारा चुनाव खुद परमात्मा ने किया है, किसी हड़मास के गुरु ने नहीं किया है। जो हड़मास के गुरु जो जिसका भी चुनाव करते हैं वो शिष्य बन जाता है, उनके लिए उनका गुरु ही परमात्मा है। लेकिन वो परमात्मा के नाम पे एक गाली हो गई ना, एक धब्बा हो गया ना। परमात्मा ये हड़मास का गुरु कैसा उसकी जगह ले सकता है? तो ऐसे समझो कि दोनों भी अंधे, दोनों क्या बोले, डूब मर गए कि ना, ऐसा कुछ तो भी। तो ऐसा हमें तो वो नहीं करना है ना, सच सच बातें बतानी है। और जो शास्त्रानुरूप है, जिसका पुरावा है, और पुरावे भी ऐसे कि जो सबसे पुराने पुरावे है वही मुख्य माने जाएंगे ना। कि अभी कोई कल का लड़का आ गया, उसने कुछ एक आधा धर्म ग्रंथ लिख दिया, फिर उसमें कुछ नई नई बातें की, तो ऐसा चलता है क्या? धर्म के बारे में, परमात्मा के बारे में ये काम नहीं चलता, बराबर? तो हम इसलिए सार शब्दी वाले जो होते हैं वो वेदों का ही अनुसरण करते हैं। वेदों में जो लिखा है उनके लिए वही सत्य है। फिर वेदों का जहाँ जहाँ भी जिस धर्म ग्रंथ में जिक्र आया है उनके लिए वही है। जैसे कबीर बीजक भी वेदों को मानता है, लेकिन बाकी तो देखो वेद में जो ज्ञान कांड है ना, ऋग्वेद है, ऋग्वेद हमें महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में ही सब बातें की है, आत्मा परमात्मा की, प्रकृति की बातें, बस हम वही मेन मानते हैं, बराबर? चलो, क्या और कोई पूछना है? बस गुरु जी, चलो, बहुत अच्छा। चलिए सर। हाँ, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी। सर। सत साहेब जी।